हेलो फ्रेंड्स, मैं शरीफ अलियानी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको टुडे विल डिस्कस द एमसीक्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। एज यू नो दैट एमसीक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, वेटेज इज 4 मार्क, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट 4 एमसीक्यू आ जाते हैं और कई बार क्या होता है 2 एमसीक्यू आते हैं और एक 2 मार्क्स का सम आता है। तो एमसीक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट, सो आई एम डिस्कसिंग एमसीक्यू और क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। सो first MCQ, among the following dash cannot be the probability of an event। here पहला ऑप्शन जो है वो है 2/3, दूसरा ऑप्शन जो है वो 0.7, तीसरा ऑप्शन है 0.15, फोर्थ ऑप्शन है 1.5। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, राइट? सो among the following dash cannot be, जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो एक है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.67, इट इज पॉसिबल। 0.7 इज पॉसिबल। जैसे कि आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके 1 तक कोई भी हो सकती है, राइट? तो आपके जो ऑप्शंस है 2/3, फिर है आपका 0.7, फिर है आपका 0.15 और 1.5। तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसका मतलब 0.666 होता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओनली 1.5 इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी होगी नहीं। सो ऑप्शन डी इज आंसर। नाउ सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू के लिए two friends were born in the year 2000। दो फ्रेंड है जो 2000 ईयर में बॉर्न हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थ डेट, बर्थ डेट उनकी सेम होनी चाहिए। तो 2000 ईयर कौन सा है, 2000 है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। कौन सा है, लीप ईयर। तो टोटल डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, तो टोटल डेज होते हैं 366। इन लीप ईयर डेज कितने होते हैं, 366, राइट? अब आपको क्या पूछ रहे हैं, सेम बर्थ रेट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, बर्थ डेट अगर सेम है तो वन डेट इज सेम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑफ सेम बर्थडे, कौन सी इवेंट है हमारी, सेम बर्थडे, राइट? तो अगर सेम बर्थडे है तो आपको क्या मिलेगा, m/n। तो only one possibility out of 366, right? So probability of that event having same birthday is 1/366। okay, अगर यहाँ पे same की जगह different word use करते हैं, different अगर use करते हैं तो your answer will be 365/366, क्योंकि बर्थडे एक दिन सेम होता है तो बाकी के दिन में क्या होता है, डिफरेंट। तो इसीलिए m क्या हो जाएगा वहां पे, 365। so this is second MCQ, right? Now we'll move towards third MCQ। so third MCQ में क्या होगा, आपको इंग्लिश अल्फाबेट में से एक लेटर आपको पसंद करना है और a letter is chosen at random from the English alphabet, then the probability that a chosen letter is a vowel। okay, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वॉवेल किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा, ए बी सी से लेके जेड तक, राइट? तो यहाँ पे ये आपके एन कितना हो जाएगा, 26। और आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, समझ लीजिए हम उसको ए कहते हैं, वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, राइट, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या है, वॉवेल्स है। वी कैन से इवेंट ई, तो ये कितने हो जाएंगे, एम 5 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यू कैन से x, ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ए एंड ई दोनों इधर आ जाते हैं तो वी कैन टेक x। सो m इज 5, n इज 26, सो करेक्ट आंसर इज 5/26। ओके, दिस इज MCQ number 3. Now we'll move towards the MCQ number 4. So MCQ number 4,
पहले आपको क्वेश्चन समझना है. The probability of getting a prime number in a single throw of die. Friend, this is the experiment of die. And die में आपका सैंपल स्पेस क्या होता है? die किसको बोलते हैं? जिसमें 6 नंबर्स प्रिंटेड होते हैं. So 1 2 3 4 5 6. और अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जो इवेंट है उसकी. और इवेंट कौन सी है? प्राइम नंबर की. सो व्हाट इज प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर मीन्स ये 2 3 एंड 5. तो ये 3 आपके होंगे प्राइम नंबर, राइट? सो यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 3. यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 6, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू m अपॉन n, राइट? तो m क्या है? 3. n कितना है? 6, राइट? So it is, answer is 3 by 6, it is 1 by 2. So probability of getting prime number. Friends, these numbers are not prime numbers. So only consider prime numbers. 2, 3, 5, 3 prime numbers है. Same आपको इसमें आपको इवन नंबर का पूछ सकते हैं, ऑड नंबर का पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इवेंट बना के पूछ सकते हैं. So correct answer is 1 by 2. Now MCQ number 5. Now MCQ number 5, if probability of A ratio, probability of A bar, this is complementary event and this ratio is 3:5. Find probability of A, right? So probability of A upon probability of A bar equals to 3 upon 5, right? It is given. Okay, now this is given, but in ratio what we can use is assume probability of A equals to 3x. This is the meaning. In this question it also possible that it should be given in this way also, right? So assume PA equals to 3x and the probability of complementary event is 5x. Now you know that what is the formula? Probability of A plus probability of A bar equals to 1. So 3x plus 5x equals to 1. So 8x equals to 1. Therefore x equals to 1 by 8. Now what is the question? That what is PA? Therefore probability of A is 3x. So 3 into 1 by 8, it is 3 by 8. It is 3 by 8 is correct answer. So it is in ratio form and these two are equivalent statement, right? So it means that we can take 3x this as a 5x, then we add 3x plus 5x, right? It is 8x. So we have x, right? But in MCQ we don't want x, we want probability of A. So put value of x and we'll get answer. So this is MCQ number 5. Now MCQ number 6. So MCQ number 6, very important and intelligent question. The probability of a leap year having 53 Friday. So आपको लीप ईयर है उसमें 53 फ्राइडे आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट? सो फॉर ए लीप ईयर में आपके पास कितने दिन होते हैं? 366 डेज, राइट? अगर आपके पास 366 डेज है तो एक वीक में कितने होते हैं? 7. तो 7 5 जा 35, राइट? 7 2 जा 14 और 2. इट मीन्स दैट 360 डेज का मतलब क्या होता है? 360 डेज का मतलब होता है कि आपके पास 52 वीक्स है. इट मीन्स दैट वी हैव 52 वीक्स प्लस 52 वीक्स प्लस 2 डे, right? It means that in 52 weeks we will have 52 Friday.
right? Now we want one more Friday in 2 days. So what are the options for 2 days? So it may be, what is the possibility? So Monday, Tuesday, then Tuesday, Wednesday, then Wednesday, Thursday, then Thursday, Friday, right? Friday, Saturday, then Saturday, Sunday, and Saturday, Sunday, I am writing here, and Sunday, Monday. So these are the possibilities. We will write here possibilities. Right? Now we want one Friday. So Friday is Thursday, Friday, Friday, Saturday. So only two possibilities. एक Thursday, Friday है, दूसरा Friday, Saturday है. Right? So m equals to 2. यानी ओवरऑल मतलब क्या होता है कि अगर लीप ईयर है तो 366 डेज आएंगे. अगर 366 डेज आएंगे तो आपके पास क्या होगा, 52 वीक्स रहेंगे और 2 एक्स्ट्रा लास्ट वाले दिन रहेंगे. अब वो जो 2 दिन रहेंगे उसमें आपके कौन कौन से दिन आ सकते हैं, तो उसमें आपके ये चांस है, राइट? उसमें से फ्राइडे के कितने चांस है, 2. तो आपके m कितना हुआ, 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज m अपॉन n, राइट? हियर m is 2 and n means 7, so it is 2 by 7. So don't take this as a your n. sample space के ये 360 से नहीं है, ये possibilities जो है that is n and this is your m equals to 2. So your probability is 2 by 7. Now MCQ number 7. Now MCQ number 7. So MCQ number 7, a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of drawn card being a black face card means total cards कितने होते हैं, 52, right? Now M means what, face card, which one, black face card. As we know, how many cards are black? So total 2 black possibilities and face black cards are how many, 3 plus 3. So total 6 card are black face card. So what is the probability of that event is m upon n. So this is 6 upon 52, right? So it is 3 by 26. So answer is 3 by 26. Again I am repeating that black face card, right? In previous video I have shown you that there are 4 different types of card, in which 2 are red and 2 are black, right? And every type has 4 face card, 3 face card, right? So यहाँ पे black card 2 तरह के होते हैं, तो आपको एक में मिलेंगे 3, दूसरे में मिलेंगे 3, so total 6 face card आपको मिलेंगे. So probability is 6 upon 52, it is 3 by 26. Now MCQ number 8. Now MCQ number 8. One letter is chosen randomly from the word probability. So what is our sample space? S is probability. Spelling of probability I will write PROBABI, probability LITY. So this is our sample space. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So total 11 letters. Now we want to find the probability of the letter being a vowel. Means we are selecting one letter and we want to find that whether it is vowel or not. So how many vowels? O, A, I, right? How many? So P is not, R is not vowel, B is not vowel, again this B is not vowel, L is not vowel, A, E, I, O, U, right? The 5 are vowels. So here we have vowels. We can say any event E, it is O, A,
I. So we have 4. So what is the probability? It is m upon n. It is 4 by 11. So MCQ number 8 answer is 4 by 11. Now MCQ number 9. So MCQ number 9, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख सकते हो. सो MCQ नंबर 9, पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. इन 1000 लॉटरी टिकट्स, मींस टोटल 1000 लॉटरी की टिकट्स है. सो दिस इज अवर सैंपल स्पेस. देयर आर 50 प्राइजेस टू बी गिवन. यानी सैंपल स्पेस में n कितना रहेगा? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 1000, और उसमें से प्राइजेस कितने हैं? 50. So 50 prizes are to be given. अब Manish buy one ticket. The probability of him winning a prize means what? अगर उसको प्राइज जीतना है तो उसके पास कितने टिकट्स आने चाहिए? जो 50 प्राइज वाले टिकट्स है उसमें से आना चाहिए. तो m is 50. So probability of that event is m upon n. Right? Now what is m? 50. This is 1000. So 5 upon 100, it is 1 by 20, right? So probability of this event is 1 by 20. So उसको प्राइज मिलेगा तो ही वो विन करेगा. तो इसीलिए हमको प्राइज वाले टिकट्स कितने हैं? 50. टोटल 1000 है. So 50 upon 1000, it is 1 by 20. This is MCQ number 9. So 1 by 20 is answer, and this is option number D. Now number 10. This is last MCQ number 10. A digit is randomly taken from a logarithm table. So you should know logarithm table. Then the probability of that digit being 0 or 9. यहाँ पे आपको जो digit है, it is given. So digit is randomly taken. So digit are from 0 to 9. So digit कितने आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दिस इज योर सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे आपके टोटल कितने केस हुए? 10. नाउ इवेंट किसे कहेंगे हम? डिजिट बीइंग 0 और 9. सो इवेंट क्या रहेगी आपकी? 0 और 9. तो m कितना रहेगा आपका? 2. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज m अपॉन n. सो 2 by 10, राइट? सो इट इज 1 by 5. 2 to cancel. So 1 by 5 is your probability. Here MCQ are most important, so you have to understand the MCQ and focus on wording. That because here wording are main key parts of this MCQ, right? So thank you, and solve more MCQ. You'll enjoy a lot. Thank you.